देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। अब दोनों काम शुरू करते हैं और दोनों को मिला के 220 रुपये उनको मिलता है। तो ए का उसमें कितना रुपये मिलेगा, बी को उसमें कितने रुपए मिलने चाहिए। ए 6 डेज में कर रहा है और बी 5 दिन में ही पूरा कर दे रहा है, तो बी क्या कर रहा है, तेज कर रहा है, तो बी को अधिक मिलना चाहिए। अब कितना अधिक मिलना चाहिए, तो ऐसा करना है कि दोनों का जोड़ लेना है। कितना, 6 दिन में करता है, 5 दिन में करता है, 11 दिन में। और इस 11 को इसमें डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 20। अब इसको उल्टा मिलेगा, इसको इंटू 20 और इसको इंटू 20 करेंगे तो ये वाला बी को मिलेगा और ऊपर वाला ए को मिलेगा। ठीक, तो 6 इंटू 20 कितना होता है, 120 और ये 100। तो ए को 100 मिलेगा और बी को 120 मिलेगा। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक आदमी है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और एक बच्चे के साथ अगर उस काम को शुरू करता है तो 6 दिन में कर सकता है। तो मतलब इसका दोनों का मीनिंग क्या हुआ कि जो आदमी है वो 6 दिन में जितना काम करता है, बच्चा जो है वो 6 दिन में जितना काम करता है उतना ही आदमी 4 दिन में कर लेता है। मतलब ए जो है वो 4 दिन में जितना काम करता है, बी उतना काम 6 दिन में कर पाता है। अब दोनों को मिला के 50 रुपये की मजदूरी मिलती है, तो ये इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 10 होता है और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ गया। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 का, 20 और ये 30। तो ए को मतलब आदमी को 30 रुपये मिलेंगे और बच्चे को 20 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए एक काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलके करते हैं और 1350 रुपये उनको मिलता है तो बी को कितना मिलेगा। तो भाई हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि 1/6 + 1/8 + 1/12 को जोड़ लेते हैं आपस में। तो ये जोड़ने पर कितना आ गया, 9/24 आ गया। एलसीएम हो गया 24, ये 4 और 3 2, तो 9/24 हो गया। अब ये 1350 रुपये का है तो बी का हिस्सा जो बी को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 1350, और ये उल्टा गुणा होता है, 20/9, 24/9 हो गया, और 1/8, ये 8 दिन में ख़त्म कर सकता है तो 1/8 कर दिया। अब इसको कटा दो 3 से, ये 3 से, और ये 3 से ये कटाएंगे तो 450, 4 3 12, 5 3 15, 450। मतलब बी का जो को मिलेगा वो 450 रुपये मिलेगा। ठीक, ए बी सी को तीनों को मिला के 550 रुपये मिलता है और ए और बी दोनों मिलके कार्य का 7/11 पार्ट पूरा करते हैं। तो बी कितना करेगा, अब देखो बी कितना करेगा, ये 7/11 ए प्लस बी कर रहे हैं, तो ये 7 के बाद 11 कितने बार में आता है, 4 बार में। मतलब 11 - 7 = कितना है, तो 4। तो 4/11 कौन करेगा, बी करेगा। अब इनको 550 रुपये मिला था तो 550 रुपये का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4/11 × 550, तो ये 11 से 50 बार में कटता है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो बी को कितना मिलेगा, 200 रुपये। ठीक, ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, और एक बच्चा है, इसके साथ अगर तीनों ये मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी मजदूरी अगर 200 रुपये, टोटल 200 रुपये इनको लेना है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए हम करते क्या है कि दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। अब मान लो कि 24 ईंट थे, रखने थे, तो 6 दिन लगा रहा है ए, तो कितना ईंट पर डे कर रहा है, 4 ईंट, 6 चौका 24 ईंट तक फेंक रहा है। अगर 8 दिन भी लगा रहा है तो ये 3 ईंट फेंक रहा है। अब काम टोटल 3 दिन चलते हैं, तो ये कितना कर देगा, 4 एक दिन में करता है तो 3 दिन में 12 ईंट, ए का हिस्सा। बी कितना कर लेगा, बी कर लेगा 3 × 3 9, और सी अब दोनों मिल गए तो कितना हो गया, 21, और टोटल कितना था, 24, तो 24 में से माइनस करेंगे 3। बच्चा जो है 3 ईंटें 3 दिन में फेंकता है, तो एक ईंट फेंकने का मजदूरी कितना हो रहा है, 200/24, क्योंकि 24 ईंट को 200 रुपये मिल रहे हैं, और बच्चे को 3 ईंट से 3 ईंट फेंक रहा है, 3 गुना मिलेगा,
तो ये 8 और 8 से 25, तो ये 25, सी का हिस्सा कितना हुआ 25। 45 महिलाओं का 48 दिनों की मजदूरी इतना रुपया हो रहा है, तो एक महिला का एक दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा 15,525/45 इंटू 48। अब इसके 2 गुना पुरुष का मजदूरी है और टोटल मजदूरी कितना हो रहा है 5,750 रुपये। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 15,525/45 इंटू 48 इंटू 2, क्योंकि 2 गुना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार और, कितना हो जाएगा 5750, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 45 इंटू 48 और नीचे क्या रह गया 16 इंटू 15525 इंटू 2। तो इस तरह इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा आंसर, मतलब 25 आदमी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 आदमी और 4 बच्चे ये मिलके कमाते हैं 7 दिनों का, इनका मजदूरी 756 रुपये होता है। तो इसलिए एक दिनों का तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 108, 108 रुपये कमाते हैं। वैसे ही दिया हुआ है कि 11 बच्चे और 11 आदमी और 13 बच्चे 8 दिन में मिलके 3008 रुपये कमाते हैं। तो एक दिन का कमाई इनका कितना हो गया, इसको 8 से हमने डिवाइड कर दिया 376 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, बच्चे जो है वो आदमी जो है A रुपये कमाता है और बच्चा B रुपये कमाता है, मान लिया। तो 3A + 4B एक दिन में मिलके कितना कमाते हैं 108 रुपया, ये वाला। वैसे ही दूसरा क्या है 11A और 13B मिलके 376 रुपये कमाते हैं। अब 2 इक्वेशन ये हमारे पास हो गया। अब दोनों में से सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट वाले में 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड वाले में 3 से, तो कितना आ गया 33A + 44B = 1188। अब सेकंड वाले को इसमें किया 3 से मल्टीप्लाई, तो 33A + 39B = 1128। अब इसको माइनस कर दिया तो इसका चेंज हो गया, तो हमारे पास आ गया, ये तो ख़त्म हो गया, कट गया, ये आ गया 44 में से 39 गया, तो 5B = 60, इसलिए 1B = 12, मतलब एक बच्चा एक दिन में 12 रुपये कमाता है। ऐसे ही हमने इसका पुट कर दिया वैल्यू फर्स्ट वाले में, तो 3A + 48 = 108, 3A = 60 और A = 20 रुपये, और एक आदमी एक दिन में 20 रुपये कमाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 7 आदमी और 9 बच्चे ये कितना कमाएंगे एक दिन में, तो हमने 7 × 20 + 9 × 12 कर दिया, तो ये आ गया 140 और 108 248। अब टोटल ये 248 रुपये एक दिन में की कमाई है इनकी, कितने 7 बच्चे और 7 आदमी और 9 बच्चों का, तो ये 2480 कितने दिन में हो जाएगा, 2480 को 248 से हमने डिवाइड किया तो 10 दिन आ गया, तो 10 दिन में ये कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC 9 दिन काम करके 1350 रुपये कमाते हैं, ठीक, तो और वहीं पर A और C 5 दिन काम करके 470 रुपया, B और C 10 दिन काम करके 760 रुपया कमाते हैं। तो ABC तीनों मिलके एक दिन में कितना कमाते हैं 150 रुपये, 9 से डिवाइड कर दिया। A और C एक दिन में कितना कमाते हैं 5 से डिवाइड कर दिया 94, और BC एक दिन में कितना कमाते हैं तो 76 आ गया, इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब ABC का एक दिन का कमाई 150 रुपये है और A और C का 94 रुपये, तो इसको माइनस करने से हमारे पास आ गया B की एक दिन की कमाई 56 रुपये। B और C दोनों मिलकर 76 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 56 रुपया अकेला B कमाता है, तो C की कमाई कितनी हो गई, C की कमाई हो गई हमारे पास 76 - 56 = 20। ठीक, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A एक काम को 20 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब A और B मिलकर काम को शुरू करते हैं और
जो बाकी का बी छोड़ देता है और बाकी का काम ए पूरा करता है, जो 10 दिन में पूरा करता है। तो हम लास्ट वाला काम ही पहले निकाल लेते हैं। ए 20 दिन में पूरा काम करता है, तो लास्ट के 10 दिन में कितना काम करेगा? आधा काम कर देगा। 20 दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में आधा तो कर देगा। तो लास्ट में आधा कर दिया, तो मतलब आधे काम दोनों मिलकर किए हैं। अब ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते थे? तो दोनों मिलकर 1/20 एक दिन में करेगा, 1/30 बी एक दिन में करेगा। ये ए का है और ये बी का है, दोनों को हमने जोड़ लिया तो हमारा आ गया 1/12। ये 1/12 एक दिन में करेंगे, मतलब 12 दिन में पूरा काम कर सकते थे। अब इनको करना कितना था? हाफ काम करना था, तो हाफ काम को हमने डिवाइड कर दिया, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/12। तो क्या आ गया? 1/2, और ये डिवाइड वाला उल्टा हो गया, ये होगा 12/1। तो इसको 6 से कटा दिया, 6। तो मतलब क्या है कि पहले 6 दिन दोनों मिलके काम किए थे, तो बी पहले 6 दिन में ही काम किया था, तो बी कितने दिन काम किया था? 6 डेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 आदमी 7 दिनों में एक काम का 7/8 भाग कर देते हैं, तो बाकी कितना रह जाता है? जब 7/8 हो जाता है तो मतलब 1/8 शेष रह जाता है। तो एक बार ये वर्क ये हो गया और ये टाइम हो गया। ठीक। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है M1 T1 W2, M2 T2 और W1, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो M1 क्या है? 28 आदमी है, टाइम क्या है? 7 डेज है, और वर्क कितना है? 2, ये दूसरे वाले का लेना है। तो ये हो गया 1/8। फर्स्ट वाला M2 कितने हैं? तो M2 नहीं दिया हुआ है, M2 आप कुछ भी मान सकते हो, या M2 ही रहने दो। टाइम 1 सप्ताह दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक में करना है उनको, तो यहाँ 7 कर दो। वर्क कितना करना है? 7/8, तो 7/8। ठीक। W1 7/8 था और W2 1/8 था। तो अब हमारा निकल गया ये देखो, तो अभी M2 बराबर क्या हो जाएगा? ये सब ऊपर ही रह जाएगा, 28 × 7 × 1/8, और ये उल्टा गुणा हो जाएगा, मतलब 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। 7 से 7 एक बार में कटता है, 8 से 8 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया? अगर 75 काम था और प्रत्येक काम के लिए 1-1 रुपया दिया गया था, 15 दिन में ये कर सकता है, मतलब एक दिन में इसको कितना मिलेगा? 15 × 5 = 75, 5 रुपये मिलेगा। और ये इसको 75 काम है, 25 काम एक दिन में 25 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। तो दोनों का इनकम का एवरेज कितना हो जाएगा? 5:3। ठीक। देखो ए क्या करता है? 4 दिन में काम कर सकता है, बी 6 दिन में, और सी 10 दिन में कर सकता है। 4, 6 और 10 का एलसीएम होता है 60। अगर 60 काम था तो ए 15 काम रोज करेगा, बी को करना होगा तो 10 काम रोज करेगा, और सी को करना होगा तो 6 काम करेगा। अब ये तीनों मिल के एक दिन में कितना करेंगे? 31 काम करेंगे। अब इनको मिल रहा है पेमेंट कितना? 310। 31 से हम 310 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। तो ये 15 काम के लिए इसके 10 गुना मतलब 150, इसको 100 और इसको 60।